करीमा, देखिए ये तो एक हकीकत के इल्ज़ामात लगते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स। तनकीद भी होती है, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, लेकिन फिर फ़र्क किस तरह से ड्रॉ किया जाए, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि जो झूठे इल्ज़ामात या अगर इसके ऊपर तनकीद ऐसी है जो किरदार कुशी के ज़ुमरे में आती है एक तरह से, उसका तदारुक फिर कैसे हो? जी शुक्रिया अलीना। अगर इस तरह का कोई भी बिल ये हुकूमत या हुकूमत की कोई कमेटी पास करती है तो हमें साफ पता लग जाएगा कि ये इंसानी हुकूक, आइन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम्स में बिल्कुल यकीन नहीं करते जब ये हुकूमत में होते हैं, और ये सब बातें इनकी ऑपोजिशन तक ही महदूद हैं। आपने बात की कि ये जो पार्टीज हैं ये इन्होंने अपोज किया इस तरह का बिल जो पीटीआई हुकूमत ने, पहले एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया, फिर एक कमेटी ने भी, मेरा ख्याल इंटीरियर कमेटी ही थी जिसने उसको अप्रूव किया, बाद में रिजेक्ट हुआ ये बिल। मरियम औरंगजेब साहिबा थी जिन्होंने कहा कि हुकूमत को आइन पढ़ लेना चाहिए। अब ये तजवीज़ मेरी हुकूमत के लिए ही है, खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ है कि वो इस बिल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आइन पढ़ लें। आर्टिकल 19 में कहीं नहीं लिखा कि आप आर्म्ड फोर्सेस पे तनकीद या उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में लिखा है कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कानून साजी हो सकती है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करे। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी आप किस तरह लिंक करेंगे कि आप आर्म्ड फोर्सेस पे तनकीद करेंगे तो क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जेपरडाइज हो जाएगी, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? ये लिंक बहुत टेन्युअस है, ये नहीं बनाया जा सकता। ये दो ही वजूहात है कि जो हुकूमतें वक्त होती है वो इस तरह के बिल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करती है और कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। पहली ये कि हमारे कुछ हसास इदारे हैं, वो सच में लिटरली बहुत हसास है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो बार बार हुकूमत पे ये प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आप इस तरह की कानून साजी करें। दूसरी, आपको आसान एक तरीकाकार मिल जाता है कि आप पॉलिटिकल परसिक्यूशन कर सकें, आप जो क्रिटिक्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन पे परसिक्यूशन कर सकें। इसलिए हम देखते हैं कि ये बिल्स हर कुछ साल बाद ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इस पे बहस होती है। प्रॉब्लम ये है अलीना कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इंडिविजुअल, वो एक शख्स नहीं है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में किसी इंडिविजुअल पे तनकीद करते हैं, आपके डेफेमेशन लॉज मौजूद हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं उसके खिलाफ। आर्म्ड फोर्सेस ओवरऑल डज नॉट डिजर्व सच प्रोटेक्शन। डेफेमेशन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जुडिशरी के लिए, नेशन के लिए, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस, इदारों के लिए नहीं हो सकती। दुनिया भर में इस पे जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है। क्यों? और क्यों वो पब्लिक पोस्ट है? इसको जरा वाज़ेह कीजिए। अलीना, इंसल्ट उसकी हो सकती है जिसकी, ये जो डेफेमेशन के कवानीन है, इनके पीछे जो एक लॉजिक है वो ये है कि एक शख्स जो है उसकी रेप्यूटेशन होती है। अगर कोई झूठे इल्जाम लगा के उनकी रेप्यूटेशन है उसको टार्निश करता है, वो शख्स जो है वो उसके लिए डैमेजेस ले सकता है। अब आर्म्ड फोर्सेस एक इंस्टीट्यूशन है, मैं आर्म्ड फोर्सेस पे एक इल्जाम लगाऊं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव या डिसप्रूव इट। सेम बात आप कर सकते हैं अदलिया पे, आप इल्जाम लगाएं, मुश्किल है प्रूव या डिसप्रूव करना। मैं कहूँ हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आइन तोड़ती हैं, अब मैं किस तरह प्रूव करने बैठूं, वो किस तरह डिसप्रूव हो, ये ओवरऑल एक बात होती है, डिस्कोर्स का हिस्सा होती है। इदारों पे तनकीद, चाहे वो इंसल्ट हो, वो ऑफेंसिव हो, उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक शख्स पे एक इल्जाम लगाती हूँ, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस से ही जुड़े हैं, वो डेफेमेशन लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या इशू है? जो पीटीआई के बहुत से लोग हैं वो इस वक्त जनरल बाजवा पे अगर इल्जाम लगा रहे हैं, वो गलत इल्जाम है, तो वो डेफेमेशन लॉज का सहारा लें। सिमिलरली जुडिशरी के लिए ऑलरेडी हमारे पास कंटेम्प्ट के कवानीन मौजूद है, बहुत सख्त कवानीन मौजूद है, आपको फिर से कानून साजी करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे एक चीज वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि आपने वैसे पीटीआई की स्पेसिफिक एग्जांपल भी दी, ठीक है, आपने पीटीआई स्पेसिफिक एग्जांपल भी दी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेती हूँ। हम सियासी डिस्कोर्स में बड़ी आजकल इस तरह के इल्जामात सुनते हैं, कभी सर्विंग आर्मी चीफ से मुतल्लिक, यहाँ तक हुआ कि सर्विंग DGISI को आना पड़ा, वजाहत देनी पड़ी अपनी तरफ से, अपनी वजाहत, अपनी इदारे की वजाहत। तो ऐसे में क्या हो, क्या हाजिर सर्विस जो ओहदेदार है वो आके इंस्टीट्यूशन का डेफेमेशन कर सकता है सूट?
अलीना, इंस्टीट्यूशंस की डेफिमेशन नहीं हो सकती। नहीं, इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लगाए गए ना, हमने देखा नून लीग ने भी लगाए, पीटीआई ने भी लगाए, तो क्या उस वक्त आर्मी चीफ आके इंडिविजुअली कर सकते थे? बिल्कुल, क्यों नहीं। डेफिमेशन लॉ में कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी हमें इस इशू को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एक परसिक्यूशन का जरिया है, और ये जो हुकूमत है, अगर इनको लगता है इस तरह की कानून साजी करके ये ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बना सकेंगे, इनको याद रखना चाहिए पीका भी इन्होंने ही बनाया था और फिर इन्होंने ही भुगता। इस तरह की कानून साजी जो करता है शॉर्ट साइटेड, अपने ऑब्जेक्टिव सामने रख के, बाद में वही परसिक्यूशन और विक्टिम्स भी उसी का बनता है। तो मेरा ख्याल है हम सबको विदाउट कंफ्यूजिंग द इशू इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। मैंने सुना है कैबिनेट में बहुत ऑपोजिशन हुई इसकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये यहीं पे इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ, और ये आगे नेशनल असेंबली रीमा पॉइंट नोटेड, और आपने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया, साफी साहब ने भी किया। लेकिन अगेन हम बड़ी दफ़ा ये सवाल उठाते हैं कि जी हतक हो रही है मुख्तलिफ शख्सियात की, मुख्तलिफ इदारों की, तो इसके ऊपर मैं जानना चाह रही थी कि अगर ऐसा हो तो फिर उस सिलसिले में क्या रेमेडीज़ मौजूद है। बट उसको बड़ी अच्छी तरह से हमारे तज्जियाकारों ने एक्सप्लेन किया।